गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों क्लास 11th के लिए और क्लास 12th में जो बेसिक नीड होता है उसके लिए भी बच्चों जरूरत है बच्चों। रेलवे में भी पूछता है बच्चों, एसएससी में पूछता है, मतलब ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है बच्चों, मैक्सिमम एग्जाम में ये डायमेंशनल फॉर्मूला से क्वेश्चन रहता ही है। तो सीखना बहुत ही जरूरी है बच्चों, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, एक एक चीज समझ में आएगी बच्चों। समझते हैं, हमें लिखना है एम एल टी के फॉर्म में। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, लेकिन इतना तो होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर इतना तो होना चाहिए और उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। अच्छा, कोई बच्चा पूछता है सर मास नहीं होगा, तो जो नहीं होगा उस पर 0 लिख देंगे बच्चों। जितना बार होगा उतना बार हम पावर लिख देंगे बच्चों, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है बच्चों, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए। अच्छा, देखते हैं। मास एम मतलब मास के लिए बताएगा बच्चों, एल लेंथ के लिए और टी टाइम के लिए, ठीक। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है बच्चों, जैसे हमने मान लो डिस्टेंस लिखा, ब्यूटीफुल डिस्टेंस। अब देखो कोई बच्चा है यहाँ पे ए पॉइंट पे, ये तो बी पे तो जाएगा, इधर से जाए चाहे इधर से जाए चाहे किधर से भी जाए बच्चों, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, कुछ भी तो मैं तो डिस्टेंस तक कवर करेगा। तो बच्चों मास तो होगा ही नहीं, टाइम भी नहीं होगा बच्चों, लेंथ होगा बच्चों। तो डिस्टेंस के लिए हमने लिख दिया क्या, एल। अच्छा, मास तो है ही नहीं बच्चों, क्योंकि लेंथ में गए ना 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कुछ गए होंगे, तो मास नहीं तो क्या लिखेंगे, एम 0। टाइम भी नहीं तो क्या लिखेंगे, टी 0, ठीक है बच्चों। अच्छा, इससे क्या निकल के आएगी बच्चों, स्पीड निकल के आएगी। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, लेंथ, मतलब कुछ डिस्टेंस होगा, एल। टाइम के लिए क्या लिखते हैं, टी। तो हम देखते हैं बच्चों स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या बच्चों, यहां 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1। अच्छा, मास तो है ही नहीं, तो मास हमने क्या लिख दिया जी। एक बच्चा पूछता सर वेलोसिटी का बता के बताइए आप, तो कुछ नहीं है बच्चों, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में तो कुछ तो मीटर में होगा या किलोमीटर, मतलब लेंथ ही रखेंगे उसके लिए, ठीक, लेंथ रखिए। टाइम के लिए क्या रख दिया, टी पावर 1 है, ऊपर गया -1 और एम क्या है बच्चों, 0। तो इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम, ठीक है। क्वेश्चन में बच्चों पूछ सकता है, ठीक है। स्पीड और डिस्टेंस का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो बच्चों, हमें एक्सेलरेशन का पूछा डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन। अच्छा, एक बात बच्चों, ये v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, दोनों का चेंज क्या होगा, वेलोसिटी ही तो होगा। जैसे हमने 10 रुपए में से 5 रुपए को घटाया, 5 मिला, क्या 5 क्या मिलेगा, आम आलू इमली क्या मिलेगा, रुपये तो मिलेगा, सेम क्वांटिटी। तो मतलब इन दोनों का सेम ही क्वांटिटी आएगा बच्चों। मतलब मीटर पर सेकंड है माइनस मीटर पर सेकंड की है, तो 0 नहीं करना, मीटर पर सेकंड में ही आंसर होगा। जैसे देखो v दिया है 40 मीटर पर सेकंड, u दिया है 15 मीटर पर सेकंड, तो दोनों को घटा दो बच्चों, तो 25 मीटर पर सेकंड आया ना बच्चों, यूनिट तो सेम रहेगा। तो इन दोनों का यूनिट क्या रहेगा बच्चों, सेम। तो वेलोसिटी ही तो देगा, तो वेलोसिटी के लिए क्या यूनिट है बच्चों, m0 l t -1, और इस टाइम के लिए क्या होगा बच्चों, t, ठीक। पावर क्या बच्चों, 1, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1, तो मतलब -2 हो गया।
m0 LT-2। ठीक। अच्छा, जब एक्सेलरेशन हम निकाल लिए बच्चों तो बहुत अच्छे ढंग से हमें पता है कि फोर्स भी निकाल सकते हैं, F इक्वल टू m इंटू v। ठीक। मास क्या होगा m, एक्सेलरेशन के लिए m0 LT-2, यहां पावर 1 है बच्चों, तो 1 + 0 तो 1 ही हो गया बच्चों, m LT-2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, 1 तो लिखते नहीं बच्चों, वो तो अंडरस्टूड है, m LT-2। अच्छा, जैसे ही बच्चों फोर्स निकल गया तो टॉर्क कंडीशन निकाल लेंगे और वर्डन भी निकाल लेंगे बच्चों। देखो टॉर्क क्या होता है, फोर्स, ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बताएगा टॉर्क, तो टॉर्क का भी निकाल लो। टॉर्क ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ इक्वल टू F क्रॉस R। फोर्स के लिए देखो अभी हमने निकाला m LT-2, m LT-2, और डिस्टेंस के लिए L, तो क्या होगा बच्चों m L² T-2। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। अच्छा देखो टॉर्क निकल गया बच्चों, तो वर्डन भी हम निकाल लेंगे। देखो वर्डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए क्या लिखा, देखो यहां से देखो m LT-2, m LT-2, और डिस्प्लेसमेंट भी तो कुछ मीटर में होगा, L हो गया, तो ये क्या हो गया m L² T-2। अच्छा देखो वर्डन निकाल लिए, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेंगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये सब जो एनर्जी है ना बच्चों, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होगा बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का निकालते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी का निकालेंगे। ठीक, सबका एक ही आएगा बच्चों। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। बच्चों ध्यान दो, जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ना वो किसी फिजिकल क्वांटिटी का होता है बच्चों। जैसे हमने फोर्स ले लिया, एक्सेलरेशन ले लिया बच्चों, ये हाफ, ये डायमेंशन नहीं है बच्चों। तो ये तो पहली बात तो ये डायमेंशन लेस है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है बच्चों, डायमेंशन लेस। अब देखो मास के लिए क्या होगा बच्चों, कैपिटल M। वेलोसिटी क्या था बच्चों, m0 LT-1, इसका हम करेंगे स्क्वायर। ठीक, सिंपल था बच्चों। m, इसको 2 बार लिखो, 0 को तुम 100 बार भी लिख दोगे बच्चों, फिर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, -1 -2, 1 कितना हो गया 2, यहां पावर क्या 1, तो m पे +1 0 0 0 L², ये आ गया m1 L² T-2, तो 1 तो लिखते नहीं है। ठीक है, देखो सेम आया, देखो वर्क का भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी का भी सेम है, और टॉर्क का भी सेम है। क्यों सेम है बच्चों, क्योंकि तुम देखो जितना वर्क डन करोगे उतना ही, तो देखो एक वर्क एनर्जी थ्योरम है बच्चों, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो वर्क डन आना चाहिए वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आना चाहिए। इसका मतलब कोई सा भी जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बच्चों ड्राइव हुआ है तो डायमेंशनली भी वो करेक्ट होना चाहिए बच्चों। तो जो वर्क का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का भी डायमेंशन होगा बच्चों, क्योंकि वर्क करके ही, जैसे ग्रेविटी इसको नीचे बुला रहा था, इसके अगेंस्ट में हमने ले लिया, तो वर्क करके ही तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में हमने चेंज किया। छोड़ेंगे तो यही गेन जो पोटेंशियल एनर्जी में हुआ है, इसी कारण काइनेटिक एनर्जी आया बच्चों। तो डायमेंशन से भी इक्वल होना चाहिए बच्चों। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का देख लेते हैं बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, mgh, m कैपिटल। अच्छा g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मतलब जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होगा, ठीक, मतलब जो g का जो होगा वही एक्सेलरेशन का होगा, और एक्सेलरेशन का हमने निकाल रखा है m0 lt माइनस 2। वेरी गुड, वहां से उठाओ यहां रखो m0 lt माइनस 2। अच्छा, हाइट के लिए क्या होगा बच्चों, l होगा, l। तो देखते हैं बच्चों, ये पावर 1 है तो 1 प्लस 0 1 ही आएगा, l स्क्वायर t माइनस 2, l इंटू l, ये तो पावर 1, तो m l स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है बच्चों, देखो ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, आना ही था, क्योंकि वर्क डन ही तो बच्चों जितना वर्क करेंगे वही तो एनर्जी में चेंज होगा बच्चों। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है ये जी जो है ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब पूरा ब्रह्मांड में ये जो कैपिटल जी जो है वो लगता है बच्चों। ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बच्चों आप एक एक वीडियो को देखिए, यकीन मानो हम पूरा फिजिक्स सिखा देंगे आपको। ठीक है, अब देखो फोर्स के लिए क्या होगा बच्चों, फोर्स का हमने निकाल रखा है, क्या होगा mlt माइनस 2। इसके लिए हमें रखा जाए यहां पे mlt माइनस 2, कैपिटल जी m1 m2। m1 क्या है बच्चों m2 क्या है m, r मतलब क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या रखेंगे बच्चों, लेंथ के लिए, तो क्या होगा l स्क्वायर। हालांकि बच्चों ऐसे काटते नहीं, लेकिन हमें काटना पड़ेगा, देखो ऐसे कट करते नहीं है डायमेंशन प्रॉब्लम बच्चों। ठीक है, अब यहां मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा मेरा l क्यू, l स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया t माइनस 2, m तो कुछ बचा ही नहीं तो m0 gm, और इस m से यहां क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि g हमें निकालना है, m0 l क्यू माइनस 2 अपॉन m। ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 1, m माइनस 1 l क्यू t माइनस 2, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया g का। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11। यूनिट क्या होगा बच्चों, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, केजी इंटू केजी बाय केजी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला से किसी भी इक्वेशन को प्रूफ करेंगे बच्चों, क्या वो इक्वेशन सही है या सही नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों।